जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आज का जो क्लास है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और आपको जो भी चीज आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदा है और आपके पास पैसा उतना नहीं है कि आप खरीद सके, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि अगर आप बाद में अगर कभी कॉपी खोल के देखते हैं तो आपको फटाफट समझ में आ जाए। ऐसा काम करते हुए चलना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 100% उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। चैप्टर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। उसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। और उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको लाइव क्लास के बारे में पता चल जाएगा, टेस्ट वगैरह का लिंक आ जाएगा, क्यूज वगैरह आप खेल सकते हैं। तो जहां पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, या तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर जाके डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या थोड़ा मोड़ा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। ये सर्च कीजिएगा, आपको वहां से आपको मिल जाएगा थोड़ा मोड़ा पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे, दोनों में से किसी नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फुल्ली A to Z आपको मटेरियल मिलेगा पीडीएफ के तौर पे, तो आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो क्लास 12 चैप्टर 1 का नाम क्या है, शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। क्या है, यहाँ पर देखिए शीत युद्ध का अर्थ दिया है ना, कोल्ड वार एरा डिफिनेशन। तो ये जो प्रश्न है वीवीआई, ये भी है, क्या है, इसमें भी वीवीआई बनेगा। और ये वीवीआई कहाँ से बनेगा, हम उस पे भी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ समझेंगे। तो शीत युद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों, कितने देशों को याद रखिएगा, जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध या लड़ाई होने वाला है लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई न हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। यह लड़ाई संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, जिसे यूएसएसआर और यूएसए। अब आपको समझ में हम आपको समझाते हैं। देखिए, समझने में मजा आता है, अगर रटिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक भाई है, ठीक है, भाई मान लीजिए, ये है राम और एक है श्याम। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर दो देश है, एक लिखा से राम और श्याम क्या है, दो देश है या भाई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, तनावपूर्ण स्थिति है। तनावपूर्ण स्थिति का अर्थ क्या होता है, मारपीट ना हो, खाली बोल चाल हो दो। जैसे लड़की में देखते हैं सीता है और गीता है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, तनावपूर्ण स्थिति हो सकता है। लड़का में तो खासकर तो मार ही पीट जल्दी हो जाता है, राइट। और ऐसा लगे कि लड़ाई होने वाला है या युद्ध होने वाला है, और इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है, मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति है और वो देख रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। और लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई ही ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। और पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आपके पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, मतलब कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है और एक यूएसए कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। और सेकेंड पॉइंट में क्या करा है कि शीत युद्ध का परिचय, क्या है, शीत युद्ध का परिचय देना है। ये तो अर्थ था,
कि शीत युद्ध का अर्थ ये होता है, मारपीट नहीं होता है, फलना चिलना नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में परिचय देना है, नहीं कहते कि अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना नाम बताते हैं, पापा का नाम बताते हैं, घर का नाम बताते हैं, घर यहाँ पर है, फलना चिलना, ये सब आप परिचय बताते हैं। तो उसी प्रकार जो है शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इस सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करा है, इसके बारे में समझिए पहले। यहाँ पर देखिए क्या करा कि सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बनता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 1945 में। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन हानि हुआ था, मतलब कि जनता का भी हानि वगैरह, धन हानि और जन हानि दोनों हुआ था, ठीक है। जन हानि मतलब कि जैसे जानवर वगैरह हो गया, ये भी हो गया, आदमी वगैरह हो गया, ये हो गया, और धन हानि में समझते हैं कि पैसा वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब हुआ होगा। अब देखिए एक और पॉइंट है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन 1939 से लेकर 1945 दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। अब देखिए एक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें पॉइंट बहुत ही लॉजिक है। देखिए जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें बहुत ज्यादा हानि हुआ था। नहीं समझ सकते हैं कि युद्ध हो रहा है, इधर का 100 सेना है और इधर का भी 100 सेना है, तो ये जो लड़ेगा तो यहाँ का क्षेत्र भी खराब होगा, मिसाइल वगैरह गिरेगा। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें भी बहुत ज्यादा दहला दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उससे भी ज्यादा था, मतलब कि पहला विश्व युद्ध से समझ सकते हैं 10 गुना ज्यादा था दूसरा विश्व युद्ध। तो इससे क्या होगा, देश पे इफेक्ट पड़ेगा, देश बर्बाद हो जाएगा, जैसे जापान का हालत कैसा हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल देखिए जापान बहुत ही ज्यादा विकसित है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918। दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ था, 1939 से लेकर 1945। इसमें 2 पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था, ये 1939 से लेकर 1945 में ही एक मित्र राष्ट्र बने थे और एक धुरी राष्ट्र बने थे। तो मित्र राष्ट्र किसे कहते हैं और धुरी राष्ट्र किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मित्र राष्ट्र की अगुवाई, अगुवाई का अर्थ क्या होता है, ये मत समझिएगा कि शादी विवाह में अगुआ अगलो अगुआ अगला उसी तरह का समझिएगा ये शब्द, ठीक है। तो अगुवाई मतलब किसका कार्य करते थे, उसके तरफ से थे, तो अमेरिका थे, सोवियत संघ थे, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। मतलब कि जो 4-5 देश है जो कि बहुत ही ताकतवर थे, क्या थे, बहुत ही ताकतवर थे। कौन कौन है, अमेरिका बहुत ताकतवर है, सोवियत संघ भी बहुत ताकतवर है, जो अभी फिलहाल क्या है, रूस के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। और वहीं पर बात करें धुरी राष्ट्र में, तो धुरी राष्ट्र की अगुवाई जो है जर्मनी, इटली, जापान के हाथों में थे। विश्व के सभी ताकतवर देश शामिल थे, क्या थे, विश्व के सभी देश ताकतवर। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ से, तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद एक और यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप याद रखिए, अगर आप याद रखना चाहते हैं। देखिए पहले क्या था, मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ था, क्या था, एक साथ था। और जर्मनी, इटली, जापान, ये सब क्या था, एक साथ था। लेकिन ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने ही क्या किया था, परमाणु बम गिराया था, आपको पता है ना। अमेरिका ने ही क्या किया था, परमाणु बम गिराया था। तो ये अमेरिका ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ये हुआ था 1939, क्या है, 1939 से लेके 1945 के बीच में ही हुआ था, ठीक है। और इसके बाद का जो दौर है उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। भाई जो भी चीज स्टार्ट होता है उसके रीजन होता है कुछ ना कुछ, जैसे कोई क्लास वगैरह भी होता है तो उसका बैनर बनाया जाता है, फलना चलना कुछ कुछ किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो हमको डिजिटल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा पता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बहुत को पता ही नहीं है, मोबाइल चलाने भी नहीं आता। तो इसी तरह किसी न किसी की चीज की शुरुआत हुई होगी, तो ये भी शीत युद्ध है। तो इसकी भी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में हम बात सबसे पहले करेंगे। तो कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। भाई आपको अभी जस्ट बताए थे कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और इसकी समाप्ति हुआ, मतलब ये खत्म हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, क्या है, 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान को घुटने टेकने पड़े। अब देखिए भाई, जहां पर 2-2 परमाणु बम गिराया जाए, क्या है, 2-2 परमाणु बम गिराया जाए, जो कि 2-3 दिन के अंदर में ही, जैसे मान लीजिए एक गिराया गया हो 6 को और एक गिराया गया हो 9 को, तो एक आश्चर्य वाली बात है, पूरा हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया। मतलब जापान के 2 शहर है
उसको बढ़िया से बर्बाद कर दिया। कौन किया था? अमेरिका ने किया था, ठीक है। और उसको घुटने टेकने पड़ गए। तब दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उस टाइम से क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तब जाके क्या हुआ? शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला था। और यह शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट होने का रीजन क्या था। अब आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए अगर आप याद करने में माहिर है तो। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने जापान के कौन से शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे। कब गिराए थे? तो अगस्त 1945 में गिराया गया था। कब? अगस्त 1945 में, ठीक है। और कहाँ कहाँ गिराए थे ये देखिएगा। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1945 जिसे फैटमैन के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि 3 दिन का ही डिफरेंस था, कोई ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं था। ये भी आप याद रखिएगा। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम 2 शब्द बोल दिए हैं। अगर 100% अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहले कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को, जिसे क्या कहा जाता है? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कहाँ है? तो जापान में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। जिसमें बहुत ज्यादा धन हानि जन हानि की हुई थी। और दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो ये 1 गुना है तो इसका 10 गुना बराबर कर सकते हैं। मतलब कि ये है 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध चला था, तो उसमें 1 लाख सैनिक मरे होंगे। तो इसमें कितने? 10 लाख सैनिक मरे होंगे। जितना जगह क्षति हुआ है वो दुगुना 10 गुना कह सकते हैं वो था। और उसके बाद क्या हुआ? शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है 1939 से लेके 1945 से लेकर 1991 तक चला था। और इसमें कोई मारपीट का कोई दौर नहीं था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आप याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। अभी जस्ट बोले हैं कि ये दोनों के दोनों शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ, मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपका पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा कलर हम बार बार लेते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए 2 महाशक्तियों का उदय, एक हो गया आपका सोवियत संघ हो गया, और एक हो गया अमेरिका। तो 2 महाशक्ति उभर गए कब? 1945 के बाद। देखिए क्या कर रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही 2 महाशक्तियों के बीच टकराव था। अब देखिए एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आप ताकतवर है, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा आपके, तो आपके सामने वाला भी कोई ना कोई अमीर जरूर होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, 2 महाशक्तिशाली है, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है। इसके पास भी मिसाइल बहुत ज्यादा है और इसके पास भी मिसाइल बहुत ज्यादा है। उन दोनों के बीच में क्या हो गया? टकराव हो गया। क्या हो गया? टकराव हो गया, जो परस्पर घृणा, संदेह और द्वेष के भावों से प्रभावित है। क्या थे? देखिए घृणा समझते हैं ना, कि इसका निंदा करना, फलना चाहिए, ये बेकार है, फलना है, वो है, ये ना है। तो ये सब क्या है? घृणा है। एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका का घृणा सोवियत संघ करता था, और सोवियत संघ अमेरिका की घृणा करता था, और अमेरिका सोवियत संघ का घृणा करता है। मतलब कि कह सकते हैं उल्टा सुल्टा खराब उराब बोली बोलता होगा, ठीक है। यह घृणा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। अभी जस्ट बताए थे, ये जो घृणा है किसके बीच में? यूएसएसआर और एक है यूएसए के बीच में हुआ था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति था। क्या था? तनावपूर्ण स्थिति था। कोई मिसाइल वगैरह का नहीं, जैसे बोली वाला हुआ नहीं होता, गाला गलौज। देखिए एक गांव में अगर आप रहिएगा और गांव में अगर आप देखे होंगे, तो यहाँ पर एक लेडीज होती है और यहाँ पर लेडीज होती है, तो इसके बीच में क्या होता है? बहुत गाला गलौज होता है। लेकिन वास्तव में मारपीट होता है? नहीं होता है। तो उसे ही स्थिति समझ लीजिए, राइट। या तो एक 2 लड़की है, दोनों लड़की में क्या हो रहा है? गाला गलौज हो रहा है और उसे मार नहीं हो रहा थी, स्थिति हो गया। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की संभावना नहीं थी। मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ये जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो तीसरा विश्व युद्ध लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन संभावना नहीं थी, ठीक है। इसमें अस्त्र का उपयोग नहीं था, लेकिन कूटनीतिज्ञ का था। कूटनीतिज्ञ का अर्थ समझते हैं? जो कि नहीं होता है
कि दाल चावल खा बना लिए और उसमें जहर मिला दिए है। जैसे मान लिया आपने बहुत ही मेहनत करके दाल बनाए थे, चावल बनाए थे और जो भी आप बनाए थे बढ़िया-बढ़िया चीज़, और उसमें कोई आदमी कूटनीतिज्ञ है जो कि आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो आप उसमें जाके क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। कैसे क्या हुआ? तो ये कूटनीतिज्ञ ही समझ लीजिए। तो एक तरह से घृणा ही समझ सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा-सा रुक जा, ये भी आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट, क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में मान सकते हैं, अब थोड़ा-सा हम आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक क्या मज़ा, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है, एक जगह है, ये अमेरिका है, ठीक है? और उसके जस्ट इसके बगल में क्या है, उसके जस्ट बगल में क्या है, ये क्यूबा जो है वो सटा हुआ है। क्या है, थोड़ा सा कर सकते हैं, वो दूरी पर है, ठीक है? तो यही कह रहा है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है, एक तरह से क्या है, ये लगा हुआ है, ठीक है? एक छोटा सा द्विपक्षीय देश है। क्या है? द्विपक्षीय है, नहीं इधर से अमेरिका के साइड है और नहीं इधर से, वो द्विपक्षीय है, ठीक है? क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, मतलब कि जो क्यूबा जो है उसका जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से था, मतलब मेल मिलाप दोस्त वगैरह जो है वो किससे था? सोवियत संघ से था, लेकिन अमेरिका से नहीं था। लेकिन अमेरिका के क्या था? नजदीक में ही था। क्या था? अमेरिका के नजदीक में ही था। ये समझ सकते हैं, ये सोवियत संघ है तो यहाँ से अगर मिसाइल वगैरह भेजते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ से मिसाइल अगर हम यहाँ भेजते हैं, क्यूबा में भेजते हैं अपना दोस्ती वगैरह बना उना कर, और तब यहाँ से अटैक करेंगे तो अमेरिका को हरा सकते हैं, राइट? ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर, बिल्कुल सही बात बोले हैं। तो इसी प्रकार का है, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। सटा हुआ है, ठीक है? सोवियत संघ ने नेता निकितन ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। क्या किया? ये जो क्यूबा जो जगह है उसको क्या किया? सैनिक अड्डे, मतलब नहीं होता है कि अपना पूरा का पूरा सेना वहां पर जाके इकट्ठा कर देते हैं और बाद में क्या होगा, जैसे ये अमेरिका है और ये क्यूबा हो गया और यहाँ से पूरा का पूरा सैनिक को क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा रख देंगे, मतलब पूरे सैनिक को, और बाद में क्या करेंगे? अटैक कर देंगे, जिससे क्या होगा? अमेरिका को तहस नहस कर देंगे, ठीक है? फैसला किया 1962 ईस्वी में खुर्शनेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्या क्या था? 1962 में क्यूबा मिसाइल परमाणु कर दिया था, जिससे अमेरिका का नजदीकी के निशाने पर आ गया। और इससे क्या हुआ? अमेरिका जो है बहुत नजदीक आ गया। अभी जस्ट हम आपको बोले हैं कि ये क्या है, ये क्या है? आपका अमेरिका है, और ये क्या है? क्यूबा। तो ये क्या हो गया? नजदीक आ गया, और क्या निशाने पर भी आ गया है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। आप सोच सकते हैं कि ये जो सोवियत संघ है, जिसे यूएसएसआर कहते हैं और ये कहते हैं यूएसए, ठीक है? तो ये जो अपना जो है सैनिक भेज रहा है, मिसाइल वगैरह भेज रहा है, लेकिन अमेरिका को कब पता चलता है? 3 हफ्ता, मतलब समझ सकते हैं 1 मंथ, या 1 मंथ से कम कर सकते हैं, उतना तो आप मान ही सकते हैं। उसके बाद पता चलता है या भनक लगता है कि हाँ, यहाँ से सेना वगैरह भेजा जाता है। अब आपको याद रखना है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के मतलब या सोवियत संघ के नेता कौन थे? सोवियत संघ के नेता कौन थे? कब? ये 1962 में, या क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है? ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कुछ गलत करने से हिचकिचा रहे थे। अमेरिका आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाजों को रोका जाए, नहीं तो तीसरा युद्ध की संभावना हो सकती है। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। अब कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? देखिए यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा। ये अमेरिका है, ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ये सोवियत संघ है, जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, और इसे समझिए यूएसए, ठीक है? और यहाँ से क्या कर रहा है? ये अपना सेना भेज रहा है, ठीक है? और यहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कौन है? जॉन एफ कैनेडी। कौन है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन था? जॉन एफ कैनेडी। कुछ गलत कार्य करने से किया करते थे, हिचकिचाते थे। नहीं कहते हैं कि हम ये करेंगे तो हिचकिचा रहे हैं, मन में घबराहट हो रहा है, तो वो सोच लिए, ठीक है? लेकिन बाद में क्या किया? अमेरिका ने आदेश दिया कि सोवियत संघ
तुम यहाँ रुक जाओ, नहीं कहते "ए, गधा रुक जाओ यहाँ पर"। उसी प्रकार किया तो वो सोवियत संघ को क्या किया कि रुको, तो रुक गया। नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हम भी कर देंगे, मतलब कि अमेरिका भी उस समय बहुत ही पावरफुल था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं वो था। तो उसी को क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम एक ही बात बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। बस एक ही चीज मांगेंगे, आपको लाइक देना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीतयुद्ध के उदय के क्या कारण थे। क्या है, शीतयुद्ध का जो उदय हुआ इसका कारण क्या था। तो शीतयुद्ध का उदय होने में दो महाशक्तियों के हाथ है, अभी जस्ट बताए कौन कौन, यूएसएसआर और एक है यूएसए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट सोवियत से है उसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका है, ठीक है। तो इसमें हो गया महाशक्ति का हाथ है, और दोनों देश में से एक देश शक्तिशाली बनना चाहता था। इसे मुख्य कारण इस प्रकार है। अब देखिए, अब यहाँ पर और लॉजिक आपको समझ में आएगा। क्या है, आपको लॉजिक और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, दो देश है। अब नहीं होता है कि दो भाई होता है या दो पड़ोसी होता है, वो चाहता है कि हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, बहुत ज्यादा, और एक चाहता है कि गरीब रहे। तो ऐसा होगा, उसी प्रकार एक यूएसएसआर है और एक है यूएसए। तो ये यूएसए चाहता था कि हम अमीर हो जाए, तो यूएसएसआर चाहता था कि हम बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाए। मतलब दोनों देश चाहता था, इसी के कारण क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इसके कुछ कारण है, कट्टरपंथी मत, जो कि सोवियत संघ का उत्तरदायी होना, याल्टा समझौता का निरादर, ईरान में रूसी सेनाओं का जमावार, बर्लिन की नाकेबंदी, अमेरिका विरोधी प्रचार, अमेरिका के विरोध में क्या क्या प्रचार वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। ये सब थे किसके, ये अमेरिका के, ठीक है। अब यहाँ पर है संशोधनवादी मत, अमेरिका का उत्तरदायी। पहले तो आपका कौन किया था, ये सोवियत संघ किया, उसके बाद कौन किया, अमेरिका किया। तो दोनों के दोनों बुराई करेगा। अगर मान लीजिए बुराई करेगा तो दोनों करेगा, एक तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो दोनों किया। ये था समाजवादी व्यवस्था का विरोध करते थे, कौन, अमेरिका करते थे, मतलब वो समाजवादी रूस में फेमस था कह सकते हैं। तो वो क्या किया, इसका विरोध किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तार का विरोध किया, मतलब पूर्वी जो क्षेत्र था वहां पर सोवियत संघ के विस्तार जो फैल रहा था उस पर विरोध कर दिया। सोवियत विरोधी प्रचार, मतलब सोवियत संघ के खिलाफ अच्छा खासा नहीं, गलत गलत दायरे ही बोला करते थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख लेंगे उसके बाद हम। अब आगे पॉइंट में क्या करा कि शीतयुद्ध के दायरे, पेरेंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर, इसके बारे में समझते हैं। शीतयुद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, बिल्कुल सही बात है। शीतयुद्ध के समय जो है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा संकट आया। क्या है, बहुत सारा संकट आया, जिन्हें हम शीतयुद्ध के दायरे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शीतयुद्ध के दायरे से भी नाम से हम जानते हैं। शीतयुद्ध के दौरान प्रमुख संकट निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। क्या है, इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, कोरिया का संकट है। क्या है, कोरिया का संकट है, बर्लिन का संकट है, कांगो का संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट का संकट है, इन सब के बारे में। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कोरिया की लड़ाई कब हुई थी, तो आपको बताना है 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बर्लिन का दीवार जो है इसके बारे में पूछा जाता है, या बर्लिन की संकट कब हुई थी, तो इसका 1958 से लेकर 1962 तक। ये कांगो वाला भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टार्क मार्क लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका क्यूबा मिसाइल संकट है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुश्चनेव थे। कौन थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुश्चनेव थे, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इन सभी संकटों से लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, मतलब कि ये जो वगैरह ये हुआ था, इससे क्या लग रहा था कि दूसरे देशों को कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, लग रहा था पूरा। लेकिन उसे टाल दिया गया, हटाओ ना यार, हो गया हो गया, तो उसे टाल दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा और शायद होगा, हाँ हाँ, यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए अब जो है ना, शीतकालीन विभिन्न चरण, ये सब हम सोच रहे हैं कि पार्ट 2 में आपको कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं रहता है। तो हम सोच रहे कि ये जो आपको पढ़ाएंगे, ये सब जो देख रहे हैं आपको, ये सब जो आगे जो पढ़िएगा ना, वर्षा संधि, शीतयुद्ध का 43, ये सब जो आगे आप पढ़िएगा 1939, ये सब आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
हाँ, लेकिन अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बारे में समझ लीजिए। चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा, ये याद रखिएगा, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं उसी तरह के मिलेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देंगे, वो भी चैप्टर वाइज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको 300 से लेके 500 तक देंगे। कितने? 300 से लेके 500, जो कि MVBI होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छप के आएगा भाई, याद रखिए। सब्जेक्टिव में आपको 100 से लेके 150 MVBI सब्जेक्ट देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, मॉडल पेपर 1 से लेके 10 तक सेट रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास रहेगा, ऑनलाइन स्पेशल टिप्स रहेगा। अगर आप ये सभी के सारा चीज लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके, दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पे आपका फोन पे, गूगल पे, सारा चीज आपको इसी नंबर पे चलता है, 7542 वाला पर। किसे? 7542031831। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे सारा चीज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा PDF के लिए अगर आपको हम बता दें तो थोड़ा सा बताते हैं। आप क्या करना है, अगर आपको PDF चाहिए थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको हम ऑब्जेक्टिव फ्री में दे देंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। क्या आना है? गूगल पे आना है। और गूगल पे क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सर्च का भी ऑप्शन दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। या तो यहाँ पर देखिएगा सीटीट का दौर वाला आपको चैप्टर 1 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? चैप्टर 1 दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप क्या कीजिए, क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीका से हम दे दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला पार्ट 2 में हम आपको अच्छे तरह से ये सब समझाएंगे। और पार्ट 2 जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।